हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अभी तक जो भी लास्ट की वीडियोस है उनसे आप लोगों ने चीज़ों को सीखा होगा। और आज हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा लोग इसे स्किप कर देते हैं बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं ये। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो समझते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो सबसे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसके ऑपरेटर्स के बताया था कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, ये हमें मेमोरी के बारे में बताता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या बताता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर हमें क्या बताता है? मेमोरी के बारे में बताता है, मेमोरी के बारे में। ठीक है, कि कोई भी चीज जो दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, क्या वो सेम मेमोरी को रेफर कर रहे हैं या अलग अलग जगह पे बन रहे हैं। ठीक है, या जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं क्या उनका ऑब्जेक्ट सेम है या उनका ऑब्जेक्ट अलग है। क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये सब हम लोग आगे क्लास में जानेंगे। अभी आप इतना समझिए कि क्या ये सेम मेमोरी पे स्टोर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। तो होते कौन से आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट उसे हम बताते हैं। इज और इज नॉट। इज नॉट तो आपको लगे इसका मतलब क्या होता है, दो वेरिएबल्स हमारे पास, हम चेक कर रहे हैं क्या कि ए इज वी। तो इसका मतलब क्या, हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ए और बी सेम मेमोरी पे स्टोर है। या अगर हमने यहाँ पर किया ए इज नॉट बी, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि क्या दोनों अलग अलग मेमोरी पे हैं। ये हम चेक करें। इनका जो आउटपुट आता है वो हमेशा कैसा आएगा, बाइनरी में आएगा। बाइनरी में आएगा, ये भी आपको जानने की जरूरत है कि या तो आएगा वो ट्रू या आएगा आपके लिए वो फॉल्स आएगा। ठीक, तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई कि आउटपुट कैसा आता है और इस लिखने का पर्पस क्या होता है। हम चेक कर रहे होते हैं उसकी मेमोरी को। ठीक, तो चलिए आपको कुछ यहाँ पर प्योर कोड में चलते हैं और वहां पर आपको कुछ अच्छा सा करके दिखाते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो ये हमारी लास्ट क्लास तक की पीडीएफ थी। ये दोनों चीजें हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ले लीजिएगा, उठा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो हमने लेट्स सपोज हम यहाँ पर करते हैं क्या किया, हमने एक वैल्यू ले ली ए इक्वल टू 3 और हमने बी इक्वल टू भी 3 ले ली। तो अगर हमारे पास एक और ऑपरेटर था इससे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या, कंपैरिजन कराने के लिए, तो ए इक्वल टू बी, इसका आंसर क्या आएगा बताएगा कोई? तो आएगा भाई, सबको पता है क्या, ट्रू आ जाएगा। ये दोनों चीजें सेम है, हमने बोल दिया सेम है। चलिए, बट क्या हम यहाँ पर मेमोरी को चेक कर रहे थे? नहीं, हम वैल्यूज को चेक कर रहे थे कि क्या दो वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि ये इनकी मेमोरी सेम है क्या, ये दोनों सेम मेमोरी के पे स्टोर हो रहे हैं क्या। तो इसे चेक करने के लिए हमने लिखा ए इज बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। हाँ, ये दोनों सेम जगह पे स्टोर हो रहे हैं। चलिए आप कहेंगे फिर तो क्या ही फर्क पड़ा। फर्क समझाते हैं आपको। तुमने ए लिया और यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू लिस्ट के अंदर स्टोर करा दी 3। अब हमने बी लिया और बी के अंदर भी हमने एक लिस्ट ली जिसके अंदर हमने स्टोर करा दिया 3। दोनों चीजें सेम है, लिस्ट है, वैल्यू दोनों के अंदर सेम ही है। तो अब देखते हैं क्या हुआ, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू बी। अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं भाई क्या, ए ए इज वी। तो ये क्या बताएगा, देखिएगा आंसर, आपका आंसर आंसर आ गया आपका फॉल्स। तो यहीं पे पूरी क्लिक है कि ये होता है हमारा जब भी हम इंटीजर लेते हैं। इंटीजर हमारे इम्यूटेबल होते हैं, आगे की क्लास में बताएंगे क्या होता है ये इम्यूटेबल वगैरह सारा कुछ। ठीक है, तो इस वजह से ये इंटीजर होते छोटे इंटीजर, इनको हम एक ही मेमोरी पे स्टोर करा देते, इसलिए इनका आंसर आ रहा था ट्रू। बट अगर हमारे पास कोई भी बड़ा डेटा टाइप होता है, चाहे लिस्ट हो चाहे कुछ भी और होगा बड़ा डेटा टाइप, वो हमारा अलग मेमोरी में स्टोर होता है, इसलिए इसका आंसर आ गया। ठीक, आई बिलीव कि आपको ये मेंबरशिप वाली चीज़ें जो भी हैं वो समझ में आ गई होंगी, सॉरी आइडेंटिटी वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब हम बात करेंगे अपने मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं और बात करते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज का, क्या है भाई, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करते हैं इसको लिखने की, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हमारा नहीं होता है, यहीं पे होता है क्या, पाइथन के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर। इसका पर्पस क्या होता है भाई, पर्पस की अगर हम बात करें, यूज केस क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा क्या कि हमें जब भी चेक करना है, लेट्स सपोज हमारे पास एक बड़ी सी स्ट्रिंग है जिसमें 100 पेजेस है। ठीक है, 100 पेजेस है और उसमें से हम कोई वर्ड एक ढूंढना चाह रहे हैं या कोई एक लाइन ढूंढना चाह रहे हैं, तो क्या हम पूरी 100 पेज चेक करेंगे? तो गलत हो जाएगा ना। तो वही काम करने के लिए क्या करना है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई लेटर है, एक यस, ठीक है, ये लेटर है। तो क्या ये स्मॉल, ये एक हमारी स्ट्रिंग है स्मॉल नाम की, क्या स्मॉल स्ट्रिंग जो हमने लिखी है उसके अंदर एस प्रेजेंट है क्या नहीं? तो ये चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। या कोई लिस्ट है उसके अंदर हमें चेक करना था कि क्या यहाँ पर वैल्यू 100% है कि नहीं। तो अगर हमें ये चेक करना है कि इस लिस्ट में से क्या 100 कहीं पे है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे। कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था इस, तो इसी के तरीके का हमारा होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं इन। क्या बोलेंगे, इन। और नहीं चेक करना, इसका निगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, इज नॉट इन।
तो इन दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना, इन और नॉट इन। इससे क्या पता चलेगा कि चीज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। चलिए अब इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो सब लेट्स सपोज हमने यहाँ पर किया कि क्या एस इन, ये हमारी स्ट्रिंग है, इसका नाम हमने सपोज स्टोर कराया था, या डायरेक्टली स्ट्रिंग ही लिख देते हैं स्मॉल। तो क्या हुआ, ये हमने कहीं पे कंडीशन लिखी, तो एस इन स्मॉल में है क्या, आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, हाँ है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसका जो आंसर आएगा बाइनरी होता है, ट्रू या फॉल्स में से ही आंसर आएगा। ये सारी चीज हम लोग चलेंगे और अपने बीएस कोड पे करके देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्यों देरी करें, फिर चलते हैं बीएस कोड पे। और यहाँ पर लेट्स सपोज हमने एक स्ट्रिंग बना ली भैया, ए नाम की एक स्ट्रिंग बनाई, जिसको हमने नाम दे दिया क्या भाई, जो हमने पढ़ा है उसी को देख लेते हैं अप्लाई करके, स्मॉल। स्मॉल हमने उसे बोल दिया है। अब स्मॉल बोलने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमने ए बोला और हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा एस इसके अंदर प्रेजेंट है या ए इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, एस इन हमने यूज किया इन, और ए वेरिएबल था, क्या वो उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ लिखा, क्या एस इन ए है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ये हमारा कोई स्ट्रिंग होता है, इसको स्ट्रिंग को हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। और यहाँ पर अगर हम एस की जगह पूछते हैं क्या, टी टी पूछते हैं, जो कि है नहीं, तो हमारा आंसर आ गया फॉल्स। इसी तरीके से चाहे ये हमारी स्ट्रिंग थी, और इसकी तरह अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट्स सपोज एक लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर वैल्यू डाल देते हैं कुछ इतनी सी, और हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, तो हम नीचे आए और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या हमारा 3 प्रेजेंट है, 3 इन, इसमें इस लिस्ट का नाम बताएगा कोई, जल्दी से बोलेगा बी। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया, ओ सॉरी कितना गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी इन 3, 3 इन बी में है क्या, आपका आंसर आ जाएगा नहीं। तो सारे को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, और आपको अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी ऑपरेटर्स में नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका भी सोल्यूशन आपको बता देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।